मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप मैनेजमेंट। इसका एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले हम एक शॉर्ट में इसको एक्सरसाइज शॉर्ट में चैप्टर आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जो कि आपकी बुक में एक रिकैप भी है। आप उसको देख करके भी समझ सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की थी और हमने उसको एक्सप्लेन किया है, आपने उसको पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक। Recall. Windows is an operating system that controls and manages the function of a computer. Windows क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, कंप्यूटर के सिस्टम को मैनेज करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। ओके, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज 1.0 और सबसे पहला वर्जन कौन सा है विंडोज का? विंडोज 1.0। The Windows 10 is the latest and last OS version from Windows. Microsoft 10 combines the features from its two previous versions so as to make it user friendly the desktop for desktop as well as the laptop and mobile devices. जो अभी का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है हमारा? विंडोज 10, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज होता है लैपटॉप, मोबाइल्स और अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। विंडोज 10 आपके स्कूल में भी है, आपने देखा है उसको, ठीक है, उस पर वर्क भी किया है। तो इस समय लेटेस्ट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? विंडोज 10। Windows 10 taskbar sits at the bottom of the screen, giving the user access to the start menu as well as the icon of the frequently used applications. Windows 10 में टास्क बार क्या है? बॉटम में होता है, जो कि यूजर को काफी हेल्प करता है अपने एप्लीकेशंस को यूज करने में। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया जो होता है वो टास्क बार के राइट साइड में होता है, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक लॉन्च टूल बार क्या होता है? इसको हम बना सकते हैं और उसमें अपनी जो भी एप्लीकेशन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें पिन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है उसको यूज़ करना हमारे लिए ईजी हो। स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है? जब हम अपने सिस्टम पे काफ़ी देर तक काम नहीं करते हैं तो एक जो इमेज होती है वो रैंडमली उसमें मूव करने लगती है, उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि जब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपका सिस्टम खाली पड़ा है, तो उसमें कितनी देर बाद आपका स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो, कौन सी इमेज उसमें लगी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप अपने से सेट करके लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेनू। शॉर्टकट मेनू क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि आप अपने जिस भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाया हुआ है उसको आप डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन को वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए, ठीक है। जैसे आपके सिस्टम पे कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप उसके अंदर तक जाएं, उसको ओपन करें, उसमें टाइम टेकन होता है और आपको नहीं पता है मान लीजिए कि कहाँ पर है और आपको यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, या आपको के मतलब किसी ऑफिस में है तो कई एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ करते हैं, तो बार बार अंदर जाके खोलने से बेटर है कि उसका एक शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे डाल दीजिए या किसी एक ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ से एक्सेस करना इजी हो। तो वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी, जिसको मैंने एक बहुत शॉर्ट में आपको एक रिवाइज करा दिया, ठीक। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टास्क बार। बच्चों, इसमें आप लोगों ने काफ़ी मिस्टेक्स भी करी थी जब इसका आंसर लिखा था। जैसे बहुत लोगों ने सर्च बॉक्स नहीं लिखा था, सर्च बॉक्स की जगह किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो इसको अब आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी ने भी कुछ सर्च बॉक्स की जगह कुछ और लिखा है तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स: सर्च बॉक्स, पिन्ड एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन एरिया। ओके, कौन कौन सा? सर्च बॉक्स, पिन्ड एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन एरिया। There are 3 parts of the taskbar. What is the use of quick launch toolbar? Quick launch toolbar का क्या यूज होता है ये हमने आपको बताया है आपके नोट्स में, उसको देख करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्विक लॉन्च टूल बार प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू ओपन अ प्रोग्राम। यानी कि क्विक लॉन्च टूल बार क्या करता है? आपको एक बहुत आसान तरीका देता है किसी भी प्रोग्राम को
ओपन करने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट वहाँ से उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। Then next question is what is screen saver? A screensaver is a stationary or moving picture or a pattern that appears on the screen when the mouse or the keyboard is not used for a specified period of time. स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर एक स्टेशनरी और मूविंग पिक्चर, यानी कि अगर आप चाहिए तो वो स्टेबल भी रह सकती है, बिना हिले भी रह सकती है, और मूव करती हुई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। ये पिक्चर कब लगती है और उसकी जगह कोई पैटर्न भी लगा सकते हैं। ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे तब आती है जब आप कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक माउस का मूवमेंट नहीं करते हैं और कीबोर्ड से कोई वर्क नहीं करते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर को, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, थोड़े मूवमेंट या कोई भी एक्शन, कोई भी कमांड, कोई भी चीज़ मिलना बंद हो जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम तक के लिए, तब ये पिक्चर आपकी ऑटोमेटिक उसमें आ जाती है। ये टाइम आप खुद से उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें कंट्रोल पैनल में जा कर के जब स्क्रीन सेवर लगाया जाता है तो वहाँ पे टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कितनी देर तक अगर कंप्यूटर में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद हमारा स्क्रीन सेवर चालू हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी टाइम पीरियड आप अलॉट करेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद आपकी सेलेक्टेड पिक्चर, जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन सेवर के लिए, वो आपकी आने लगेगी। अगर आपने मूविंग लगाई है तो मूव करती हुई आएगी, अगर स्टेबल लगाई है तो स्टेबल आएगी, पैटर्न लगाया है तो पैटर्न शो करेगा। ओके। And fourth question is what are the steps to change the background of the desktop? We can follow these steps to change our background. First step is right click on the background and choose personalize. जैसे राइट क्लिक करेंगे हम बैकग्राउंड पे और उसमें पर्सनलाइज ऑप्शन आएगा, उसको चूज़ कर लेंगे। पर्सनलाइज विंडो शोज अ सीरीज ऑफ अ पिक्चर, सेलेक्ट और ब्राउज एनी वन फ्रॉम देम। अब उसमें से जो पर्सनलाइज ऑप्शन आप जब चूज़ करेंगे तो उसमें विंडोज़ की काफ़ी सीरीज़ की पिक्चर्स वगैरह शो होने लगेंगी। आप वहाँ से जो भी पिक्चर चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो नेट से ब्राउज़ करके भी कोई अपनी पिक्चर को ले सकते हैं। आफ्टर चूजिंग चूजिंग द बैकग्राउंड विल चेंज ऑटोमेटिकली, और जैसे ही आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके। Last question is what do you understand by shortcut menu? A shortcut menu is a menu that appears when you right click on an object. It is also called the context menu. शॉर्टकट मेनू क्या होता है? जब आप कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं तो जो मेनू आपको दिखाई देता है वो आपका शॉर्टकट मेनू होता है। इसको हम कंटेक्स्ट मेनू भी कहते हैं। जैसे आप कभी किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए तो ऑप्शन आता है ना, ओपन, कॉपी, कट, पेस्ट, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो ये क्या होता है? ये आपका शॉर्टकट मेनू होता है। ओके बच्चों, तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आज इतना ही। इस जो बाकी एक्सरसाइज है आपकी वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी बुक में फिल नहीं है ये आंसर्स तो आप उनको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका आज का होमवर्क है कि आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, यानी कि नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टास्क बार, what is the use of quick launch toolbar and what is a screen saver, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर लर्न करके अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करके भेजना है विथ क्वेश्चंस। ओके, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा फिर आंसर लिख करके भेजिएगा अपनी होमवर्क कॉपी में। क्लास वर्क कॉपी की इमेज नहीं भेजना है आपको, ओके। और बुक की भी इमेज नहीं भेजना है, बस अगर आपका नहीं फिल है तो उसमें आपको फिल कर लेना है, ओके। That's all for today. Bye bye.